चलिए बात करते हैं भरण पोषण की। जी हाँ, तलाक और तलाक के बाद किसको कितना गुजारा भत्ता मिलेगा, ये अक्सर लोगों के मन में कई तरह के लोगों के मन में सवाल होते हैं कि पत्नी को कितना गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या फिर अगर पति को गुजारा भत्ता मिलना है तो पति को कितना गुजारा भत्ता मिल सकता है। और वो कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बच सकता है। गुजारा भत्ता क्या है? पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, तलाक के बाद प्रत्येक पति या पत्नी को गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। हालाँकि ये पूर्ण अधिकार हम इसे नहीं कह सकते हैं। अदालत परिस्थितियाँ देखती हैं कि किस तरह की पति और पत्नी की परिस्थितियाँ हैं और दोनों के वित्तीय स्थिति को देखने के बाद ही निर्भर करता है कि पति को कितना भरण-पोषण मिलना चाहिए या पत्नी को कितना भरण-पोषण मिलना चाहिए। सीआरपीसी का एक सेक्शन है 125 जिसके तहत भरण-पोषण यानी कि गुजारा भत्ता तय होता है। चलिए आज बात करते हैं गुजारा भत्ता की कि किन-किन परिस्थितियों में पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बच सकता है। इसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरा फेसबुक पेज सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी तक जिसने फॉलो नहीं की है, तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आप ऐसी ही छोटी-छोटी कानून की जानकारियाँ जानने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियाँ मैं आप लोगों के समीप लेके आऊँगी जिससे आपको आपके केस में काफ़ी मदद मिलेगी। हो सकता है आपका केस इन छोटी-छोटी बातों से मजबूत भी हो, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे जजमेंट आपके समक्ष रखती हूँ जो आपके केस को मजबूती प्रदान करे। तो बात मैं यहाँ पे कर रही थी कि पत्नी को आप भरण पोषण देने से कैसे बच सकते हैं, वो कैसी परिस्थितियां हैं जहां पर आप भरण पोषण देने से इनकार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है परित्याग का आधार। परित्याग का आधार का मतलब ये है जब पत्नी पति को छोड़कर बिना किसी उचित कारण के, कोई रीजन नहीं है पर पत्नी आपके साथ अब रहना नहीं चाहती है, आपकी ओर से कोई गलती नहीं है और पत्नी ने स्वयं ही आपका घर छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में वो वापस आपके पास नहीं आना चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत बिना पर्याप्त कारण छोड़े अगर पत्नी आपको छोड़ के चली जाती है तो आप भरण पोषण की राशि देने से बच सकते हैं। दूसरा, अगर महिला अपनी मर्जी से पति को छोड़ देती है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली जाती है, लिव इन रिलेशनशिप में चली जाती है, आपका परित्याग कर देती है या फिर आप पर दबाव बनाती है कि उसको आपके साथ नहीं रहना है या वो अलग रहना चाहती है आपसे या वो बोलती है कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ अब नहीं रहूँगी। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर वो अनावश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करके पति को एक बहाना बनाकर, पति के सामने बहाना बनाकर उनसे वो अलग होने की कोशिश करती है। इन परिस्थितियों में भी पति भरण पोषण देने से बच सकता है। सीआरपीसी की धारा 125 की उपधारा 4 में अगर आप ये देखें कि अगर पत्नी के द्वारा आपको छोड़कर वो दूसरा विवाह कर लेती है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके संबंध है, ऐसी परिस्थितियों में भी आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं। आपसी सहमति से अगर पत्नी आपसे अलग हो रही है और आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर दिया है कि अब हम इतना पैसा आपको देंगे, ऐसी स्थिति में भी आपको भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी मामले ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है, कोई रीज़न नहीं होता है, उसको खुद नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि महिला अधिकतर लोगों के बहकावे में आ जाती है। बहकाने वाले उसके मायके वाले होते हैं अधिकतर या उसकी मित्र होती है जो ये बोलती हैं कि तुम्हें अपनी पति से अलग हो जाना चाहिए, अपना कैरियर बनाना चाहिए। आजकल ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। सिर्फ मैं ये बात उन महिलाओं के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ ऐसा होता है। और मेरा मानना है कि अगर किसी महिला पर अत्याचार होता है, उसका पति, उसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसी महिलाओं को भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। जो पुरुष वर्ग ये बोलता है कि महिलाओं को क्यों हम भरण पोषण दें, तो मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर महिला के द्वारा गलती होती है, महिला आपको बिना मतलब के छोड़ के चली जाती है, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती है, आपके परिवार को अच्छे से नहीं चलाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती है, ऐसी सिचुएशन में महिला को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और कानून में भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कहीं से नहीं है और वो अपने ससुराल वालों और पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पति के द्वारा अत्याचार होता है या ससुराल वालों के द्वारा अत्याचार होता है, ऐसी स्थिति में एक महिला को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए और ऐसे ही आप मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए और जब समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, आप चाहते हैं कि हम इसे वीडियो के द्वारा अच्छे से समझें, तो
आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।